नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सबसाहु। नमः समय साराय स्वामित्याजपास्तु शेषवावाय सर्ववावान्तरसु। शीर्षक तो है मुमुक्षु का श्रद्धान। अभी श्रद्धान पूरा होगा तो उसका फल बताएंगे। श्रद्धान का फल क्या है वो देखिए। एक आत्मा को जाने से भले जानने से, एक आत्मा को जाने से ध्येय समस्त झलकते हैं। ये फल हो गया। और क्या होता है? एक आत्मा को ध्याने से सर्व विभाव विनसते हैं। बहुत जोरदार बात है। यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न हो कि आत्मा 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 करने से क्या होगा, तो शांति से सुनो, सावधानी से सुनो। एक आत्मा को जानने से और ध्यान करने से कर्म कैसे कट जाएंगे, तो आज का प्रवचन ध्यान से सुनो। यदि हो ये प्रश्न तो कि हम आत्मा को जानेंगे तो कर्म कट कैसे जाएंगे, है ना? यदि प्रश्न हो तो ध्यान से सुनना। सारे विभाव का मूल कारण है कि मुझे आत्मा अपूर्ण भाषित होता है। फिर से बोल रहा हूँ, सारे विभाव का कारण क्रोध मान माया लोभ का कारण, कर्तृत्व का भोग तत्व का, दुनिया के मोह राग देश का, जो कुछ भी कारण है वो ये है कि आत्मा हमें डिसेबल अनेबल अनुभव में आता है, अपरिपूर्ण अनुभव में आता है। 2 बार बोल करके वचन दे दिया मैंने, अच्छे से ध्यान देना बिल्कुल। तो साहब वर्तमान में आत्मा में कमी नहीं है? प्रश्न, आत्मा में कमी नहीं है? उत्तर, आत्मा में कमी कभी नहीं होती। पर्याय की योग्यता की कमी को आत्मा की कमी मान लेना मिथ्यात्व है। कुछ कहा हमने? पर्याय की योग्यता की कमी, धीरे धीरे बोला है मैंने वचन देकर के, पर्याय की योग्यता की कमी। पूरा वचन इसलिए दे रहा हूं कि दुनिया में केवल इतनी कमी है बस, पर्याय की योग्यता की कमी। पर्याय माने जो आपके वर्तमान परिणाम हैं या भूतकाल के हैं, भविष्य के हैं, जो भी है,
उन परिणामों में की कमी को, कमी क्या है उसकी कि मोह है, राग है, द्वेष आदि विकल्प है, जो भी है वो पर्याय की योग्यता की बात है। ध्रुव की योग्यता में कमी नहीं है, ध्रुव कमी नहीं है, ध्रुव कम नहीं है। इसके लिए मैं 2-3 वाक्य बोलता हूँ, आप समझेंगे। गलती बेशक होती है लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। देखा है आपने, गलतियाँ होती हैं लेकिन मैं गलत। गलतियाँ किससे नहीं होती बोलो? गलतियों के कारण आत्मा को गलत मान ले, आदमी को गलत मान ले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आदमी में क्रोध करने की गलती है, हाइपर टेंशन की गलती है, तो वह पति को क्या करे, छोड़ दे? बोलो क्या करोगी? तो एक न्याय सुनो विश्व का, बहुत बढ़िया न्याय। विश्व में योग्यता की कमी के कारण एक भी पदार्थ का त्याग नहीं किया जाता। पर्याय की कमी के कारण यदि इस न्याय से आप किसी का त्याग करोगे तो विश्व में आपको कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान में वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर इतने से फूल लग रहे हैं, इतनी सी केरी लग रही है। वर्तमान में देखा जाए तो कमी है तो निकाल के फेंक दो, सब फेंको। आम कब मिलेगा बोलो? एक काम की बात नहीं, पर केला भी ऐसे ही निकलता है, इतना सा खाओगे तो बेकार लगेगा। इतने से केले देखोगे बुरे लगेंगे देखने में, खाने में, फेंक दे उन्हें भी निकाल के। इसकी सेटिंग सही नहीं है, आवाज़ बरोबर नहीं आ रही। नहीं गूंजना तो ठीक है, उसकी आवाज़ मेरे ख्याल से तो सही नहीं आ रही। आप लोगों को सही लग रही तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। दूर ले लो, अब तो ठीक है। वो वहीं से सेटिंग होगी, वो उसी की सेटिंग सही नहीं। जो भी उसका हो, मैं नहीं जानता क्या कहलाता, मास्टर होता है, क्या होता है? ओम, समझ में आ रहा है? बच्चा इतना सा है, अब कमियां तो बहुत है, फेंको। क्या करे बोलो? आप कितना ही बढ़िया मकान बनाओ, जब तक फिनिश नहीं होता बुरा लगता है। देखा है आपने, जब तक मकान फिनिश नहीं हो जाता है ऐसा बुरा लगता है। फिनिश होने के बाद की बात, अब बोलो किस किस को रिजेक्ट करोगे आप? इन कपड़ों को बनता हुआ देखोगे तो छुओगे भी नहीं। होटल में जिन्हें खाने की रुचि हो उन्हें 1 घंटा थोड़ा पीछे जाना चाहिए किचन में। थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा सब्जी खाना कि नहीं खाना, वहाँ का भोजन करना कि नहीं करना। योग्यता की कमी के न्याय से वस्तु को नहीं फेंका जा सकता। ऐसे ही वर्तमान पर्याय की कमी के कारण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कमी नहीं मानी जा सकती। ये सम्यक दर्शन है। अब सारे विकार मिटेंगे। कैसे मिटेंगे तो मैं बताता हूँ। आहा, आत्मा परिपूर्ण है, जानते से ही आनंद आ गया। पहला नंबर सम्यक दर्शन हो गया। आत्मा अपने आप में सदा पूरा है, तो भूतकाल की टेंशन खत्म हो गई। भूतकाल में किसी भी कर्मों ने मुझे दुख दिया, वो द्वेष भूतकाल का भी खत्म हुआ। और किसी ने मेरी बड़ी मदद की, कोई बहुत भला किया, वो राग का भाव भी भूतकाल का समाप्त हुआ। आपको पता है, आप वर्तमान में कई बार इसलिए दुखी होते हैं कि भूतकाल का राग देश याद आता है। देखा है आपने, मैक्सिमम टाइम हमारी ज़िंदगी में भूतकाल याद करने में जाता है। उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, एक टीचर थे बहुत अच्छे, ओ हो तुम्हें क्या पढ़ाया, एक अमुक खराब था। मतलब भूतकाल में किसने भला किया किसने बुरा किया ये मानकर आप अभी भी दुखी होती हो, लेकिन किसी ने भला बुरा किया ही नहीं। जल्दी बोल गई, किसी ने भूतकाल में बुरा किया, लिस्ट बनाओ। भला किया तुम्हारा, लिस्ट बनाओ। भूतकाल में जिन्होंने जो कुछ किया उन्होंने अपनी योग्यता से किया। वो कमी थी, कमी तो तुम्हारे में भी थी। कमी तो आपको पता है, आपकी मम्मी बुरी नहीं थी, लेकिन आप में कमी थी इसलिए मम्मी बुरी लगती थी। क्या बोल गया?
हुआ लगता कि नहीं लगता है? जब हमारी कमी होती है ना तो हमें मम्मी बहुत प्यार से कहती, बेटे पढ़ लो जिंदगी बन जाएगी। हमें ऐसी लगती है मम्मी भैया अच्छी आफत है। जब देखो जब पढ़ाई, मोबाइल मत खेलो, फला मत करो, ये मत करो, तो हमारी कमी से मम्मी भी खराब लगती थी। ऐसे ही हमारी कमी से कोई हमें शत्रु लगता था, हमारी कमी से कोई हमें मित्र लगता था। जरा वस्तु स्वरूप में जाकर के देखो, विश्व में शत्रु मित्र है ही नहीं। इसीलिए जैन दर्शन बिल्कुल अलग दर्शन है, बिल्कुल अलग दर्शन है। जो लोग जगत से दुखी होकर के मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं उन्हें अलाउ नहीं है। जल्दी कह गए, पल्ले नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल नहीं पड़ी होगी। हमने तो पढ़ा है 8 कर्म दुख देते हैं, जन्म मरण दुख देता है, शरीर तो रोगों का घर है, एक एक अंगुल में 96 रोग बसते हैं, और बहुत सास खराब मिलती है, ससुर खराब मिलते हैं, पति खराब मिलता है, पत्नी खराब मिलती है, बच्चे खराब मिलते हैं। हे भव्य जीव, इस दुखद संसार से निकल भाग। है ना? ऐसा प्रवचन सुने होंगे आप। लेकिन जैन दर्शन में नॉट अलाउड। सारे विश्व को निर्दोष देखने वाले को मोक्ष मार्ग में अलाउ है। मैं जल्दी बोल गया। मोक्ष मार्ग में अलाउ होना अलग बात है, और बाहर का बेस बदल लेना अलग बात है। बाहर में बेस बदल लेने वाले, दीक्षा ले लेने वाले, ब्रह्मचर्य लेने वाले भी जगत को दोष देते फिरते हैं। टोडरमल जी ने उनका निषेध किया है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, ये लिखा है। सच्ची उदासीनता तो इसका नाम है जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं। मेहनत तो यहाँ करनी है। आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो। मुझे अब भी हाल ही याद आए कि कल एक लाइन छोड़ी थी मैंने, भव सागर है नहीं, तो उसका खुलासा भी कर देता हूँ। भव सागर आपको याद होगा, मैंने एक बात कही थी, भव सागर तिर जाने को। तो भव सागर एक्चुअली क्या है? भव सागर, भव मतलब मनुष्य भव की बात नहीं है। भव मतलब ये लोक की बात नहीं है, 3 लोक की बात नहीं है भव। तो भव क्या है? ध्यान से सुनना। जब भी मैं कोई ऐसी बात कहता हूँ ना, तो आप लोगों को मुझे एक बात कहना है। मेरे पिछले दिनों के प्रवचन में भी कई बार आपको ऐसा लगता हो पंडित जी एकांती हैं, ध्यान को नहीं मानते, कि फला को नहीं मानते, या जो भी तुम्हारे दिमाग में आया हो। जैसे कल मैंने कहा, महावीर भगवान ने कुछ भी करने और नहीं करने के लिए नहीं कहा। तो शायद बात लगा लेना, किसी व्याख्या से कह रहा हूँ। उपचार से जिनवाणी में लिखा मिलेगा, भगवान ने अमुक कहा है, अमुक कहा, हे गौतम तू ऐसा मत कर, लिखा मिल जाएगा। लिखा मिलना अलग बात है, वो शायद बात है, और कहना अलग बात है, दोनों में फर्क है। तो अभी भी मैं बात कह रहा हूँ तो शायद बात लगाना। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो आप समझते हो उसे रखना। क्या बोला? जो आप समझते हो उसे तो अपने पास रिजर्व बैंक में रखना। अब मेरी बात सुनो। मैं आपके समझ का सम्मान करता हूँ, मैं आपकी समझ का अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ। अब आगे सुनो। तो ये भवसागर क्या है? ध्यान से सुनना। सारे जगत को कार्य समझ में आता है, वह उस कार्य को ही भवसागर मान लेते हैं। और हमारा जैन दर्शन कार्य के कारण की खोज करता है। क्या बोला? कार्य के कारण की खोज करता है। बोलो जरा, कार्य के कारण। बोलो, जन्म मरण की प्रॉब्लम है कि तू अमर नहीं देखता, ये प्रॉब्लम है। अमर नहीं देखता, फिर से बोल रहा हूँ, अमर नहीं अनुभव करता, आत्मा को अमर अनुभव नहीं करता, इसलिए जन्म मरण होता है। तो जन्म मरण की प्रॉब्लम तो थोड़ी है, तू अपने को भूल गया अमर तत्व को, ये प्रॉब्लम है। पॉइंट पकड़ में आया? दृष्टांत देता हूं। एक आदमी को गर्मी लग रही थी। गर्मी लग रही थी तो उसने सोचा कि हवा तो चल नहीं रही है, तो उसने सोचा हवा कब चलती है? जब स्कूटर पे चलते हैं तो हवा चलती है ना।
अब स्कूटर भी नहीं था उसके पास, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तो उसने अपने पसीने को सुखाने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए सड़क पर दौड़ना शुरू किया। दौड़ने से सही में हवा लगी, आप दौड़ के देखना आपको ठंडी ठंडी फीलिंग होगी लेकिन मेरा प्रश्न है, वो जो ठंडी ठंडी फीलिंग होगी, इससे पसीना सूखेगा? अब वो बोल रहा है बाप रे सूरज कितना खतरनाक है, मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ तो भी पसीना आ रहा है। कायदे से तो सूरज के में तो उड़ना चाहिए, इतनी पवन लग रही है तो भी पसीना आ रहा है। अब वो दोष किसको देना, कहीं पवन को, और कहीं सूरज को, और कहीं सड़क को, और पता नहीं किस किस को। अब मेरा प्रश्न ये है, तो ये भव सागर है या तू यहाँ से गलती करके सड़क पर दौड़ रहा है, ये भव सागर है? बहुत सरल भाषा में बोलूँगा, आप लोग अपने आप को ट्रेस आउट कर लेना। फिर से बोल रहा हूँ चौथी पांचवी बार, अमर आत्मा का अनुभव नहीं करके तुम अनंत बार ये भावना भाते हो, इसका रूप कितना सुंदर है, ऐसा मैं हूँ, हे प्रभु मेरा कलर थोड़ा सही होता, हे भगवान मेरी नाक की डिजाइन थोड़ी ख़राब है, अच्छी नहीं लगती, हे भगवान और थोड़े से बड़े होते, और दांत थोड़े चमकते। तो आपको पता है आप कितने MOU साइन कर रहे हो आप कितने नए नए भाव, नए नए नाम कर्म की 93 प्रकृतियों पर साइन कर रहे हो, आपको खबर ही नहीं है। अब ये तो ज़रा सरल लग रहा था अमर तत्व को भूलना, जब तुम मरोगे ही नहीं और जन्मोगे ही नहीं तो आप बॉडी रिप्लेस क्यों कर रहे हो? कुछ के जल्दी कह गई रिप्लेस। आपने देखा है अमेजोन से कोई सामान मंगा तब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो रिप्लेस कर दो भाई, ठीक है आइटम ठीक नहीं है, चेंज होके आ जाएगा, और एक दूसरा हो सकता है कि हमें लेना ही नहीं है, चाहिए ही नहीं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, गलती से ऑर्डर कर दिया था। हो जाता है कभी कभी, गलती से ऑर्डर हो जाता है, तो अब आप क्या करते हो बोलो? गलती से ऑर्डर हो गया तो रिप्लेस करते रहोगे? ओह मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो शरीर की जरूर। अब सोचो जरा, जब शरीर की ज़रूरत नहीं है तो टेलीविज़न अब कैसे देखोगे? अभी टेलीविज़न ऐसे देखते थे, ये कितनी सुंदर, ये कितना सुंदर, ये कितना अच्छा नाचता है, इसकी एक्टिंग कितनी अच्छी, अपने को भी ऐसी एक्टिंग सीखनी है, ऐसी गाना सीखना है, ऐसी नाचना सीखना है। आपको खबर भी नहीं, मैं भी बताऊँ 24 घंटे कर्मबंध ऐसे चल रहा है प्रति समय। अभी आप मेरे को प्रवचन भी सुन रहे हो ना, तो आत्मा की दृष्टि नहीं हो तो आपको भी ये लगे काश अपन भी पंडित जी जैसे होते, ऐसे ही पुण्य का उदय होता, अपनी भी शैली होती, अपना भी गला होता, अपना भी क्षोभसम होता। तू कहता तो है मैं अमर आत्मा हूँ, और असंख्यात रिप्लेस ऑर्डर रिप्लेस से समझते होंगे बचपन में आपको याद है, आप अपनी मम्मी पापा को रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे आप अपने सहेली के घर जाओ, फ्रेंड के घर जाओ, तो उसकी मम्मी आंटी हमेशा आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी बोलती है, आओ बेटे कैसे हो, मम्मी ठीक है, इतना प्यार से बोलती है। तो अपने को लगता है काश मेरी मम्मी रिप्लेस करने लायक होती। ये कर्मबंध हो रहा है। अब समझ लो, एक आत्मा को भूल करके सारे विकार हो रहे हैं। एक आत्मा को भूलकर, अभी मैंने एक शब्द लिया अनादि अनंत अमर तत्व, बोलो किसको श्रद्धा है? हमें तो अभी भी लगता है कि शरीर चाहिए, गोरा चाहिए, मजबूत चाहिए, पैसा चाहिए, फिर वाणी की कला चाहिए, भला की भी चाहिए, आंखों की भी चाहिए, सारी चाहिए, तो अनंत भाव ऐसे हो जाते। ये है वो भाव सागर। अब मैं उस भाव सागर की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जन्म मरण, सास ससुर, पति पत्नी, बोलूँ खराब शब्दों में बोलूँ, बहुत खराब शब्द दिमाग में आ रहे, अब आ रही तो मैं क्या करूँ, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, आपको बुरा लगे तो एडिट कर देना। एक लड़के ने हरिजन कन्या को पसंद किया, तो दहेज में गटर की झाड़ू मिलेगी। गटर की झाड़ू समझ गए हो? आपके दहेज में जो सामान मिलता है ना, वो वहाँ दहेज में एक तो वो मिलती है डलिया, आजकल नहीं मिलती, आजकल वो मिलती है
वो वाली मिल जाती है। और एक वो खड़ोचने वाली, झाड़ू लगाते बड़ी वाली, 200 रुपये की आती है, बहुत महंगी होती है वो ऐसी मिलती है। अब वो शिकायत करे कि मैं तो अरबपति हूँ और ये क्यों दे रहे हो मुझे आइटम, मेरी इज्जत का सवाल है। तो इज्जत का सवाल तो है कि तूने हरिजन कन्या से शादी क्यों करी, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही जो व्यक्ति सास ससुर की शिकायत करे, पत्नी बच्चों की शिकायत करे, पड़ोसियों की शिकायत करे, ऐसा तेरे शरीर धारण किया क्यों? क्या बोल रहा हूँ? ना शरीर होता, बढ़िया 12 भावना की लाइन बोलू, जहां देह अपनी नहीं। अब बोलो, अमर तत्व को भूल करके झगड़े हो रहे, तो हम अमर में तो गलती सुधारते नहीं, अपने को अनादि अनंत अमर तत्व नहीं मानते, अनुभव नहीं करते, गायक नहीं मानते, परिपूर्ण नहीं मानते और लगे रहते हैं वो शिकायत करने में। पंडित साहब ने मेरे से पूछा कि नरक के दुख का वर्णन करूं तो आप सब ने भी पढ़ा होगा, वो ही मैंने किया। तिल तिल करे दे के खंड, खाने को मिलता नहीं, पीने को मिलता नहीं, समझ गए होंगे सारा। तो मेरे गुरुजी ने फौरन कहा, फौरन भरी सभा में, यदि हम खाने पीने की व्यवस्था करा दे तो तुम नरक जाने तैयार हो? मेरी बोलती बंद हो गई। पहली बार दिमाग को झटका लगा। हम क्या करते हैं, रटा हुआ बुकिस पढ़ते हैं, बुक में लिखा है तिल तिल करे देगे खंड, बिच्छू डसते हैं, फला करते हैं, और वहाँ एक बेतंडी नदी होती है बदबूदार और फला होता है, और वहाँ तेल में उबालते हैं। कौन से तेल में उबालते हैं? मिट्टी के तेल में तिल्ली के तेल में। क्यों? अभी क्या है मुझे नहीं पता, मैं इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ता। पंडित साहब ने कहा ये दुख नहीं है। चौथी पहली ढाल में 6 डाला की पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन बाद में लिखा है, और पहला दुख बताया भूल आपको, और हम लोग इसको खा जाते हैं, भूल आपको यही खा जाते। बाकी हम धर्म करने तैयार हैं, कर्म करने तैयार हैं। अभी भी बोलो, मैं बोलूँ आपको, सच्ची बताना ईमानदारी से, मत बताना लेकिन अब बताना मतलब मुझे मत बताना लेकिन अपने आप को बताना। कौन सा प्रश्न? आपको अभी भी इतने प्रवचन सुनने के बाद कितनों को ये विचार आता है कि आहा अनादि अनंत हूँ, तो मैं अब अनंत काल तक यही अनुभव करूँगा, अब मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं बची। अभी भी एक ऐसा चिंतन करने वाले कितने होंगे? मैं इसका थोड़ा दूसरी तरफ का बताता हूँ। हे भगवान, अगले जन्म में भी जैन धर्म मिल जाए, अगले जन्म में भी जैन कुल मिल जाए, अगले धर्म में भी जन्म में भी वो देवशास्त्र गुरु के समोसरण मिल जाए, अच्छे अच्छे ज्ञानी मिल जाए। ये विचार ज़्यादा आता है आपको, ये जो विचार कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर से बोलूँ, देव शास्त्र गुरु की भी ज़रूरत नहीं अनंत काल तक। हो गया ना मेरा काम। अनंत काल में जो काम नहीं हुआ था वो अपूर्ण काम हो गया। मैं अमर हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, अपना कार्य करने में पूरा हूँ। अरे मज़ा आ गया। अब तो इस अनुभूति के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदा सुखदास जी ने रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में लिखा है, जो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने लिखा है, अब मिथ्या सद्दान अन्य जन्मांतरों में भी ना हो, अब ऐसा ही सद्दान मुझे जन्मांतरों में भी रहे। लिखा है, मैं बोल के सुनाता हूँ, जरा समझो जरा। अभी भी दृष्टांत दूंगा, दृष्टांत से जल्दी से। क्यों आप लोग क्या डिमांड करते हो? हे भगवान अच्छी हॉस्पिटल मिले, अच्छा डॉक्टर मिले तो मज़ा आ जाए। क्या चाहते हो? बोलो। बीमारी नहीं हो ये चाहते हो? हे भगवान बीमारी हो, पैसा अपने को बहुत है, पैसे की चिंता नहीं। बीमारी हो लेकिन डॉक्टर भी अच्छा मिले, आईसीयू का वाला कमरा भी बढ़िया होना चाहिए क्या और डॉक्टर मस्त होना चाहिए। बोलो क्या चाहते हो? अरे आपकी डिमांड में क्या है? सुंदर डॉक्टर। लिखो, एक बार लिख लो अपने को कौन कौन सा डॉक्टर चाहिए क्वालिफाइड। एक तो सुंदर हो, ड्रेसअप हो, वाणी बड़ी प्यारी हो और दांत मोतियों जैसे हो और उसकी बॉडी का फिगर एकदम मस्त हो। और बोलो क्या क्या चाहिए?
बोलो। आईसीयू बढ़िया हो, कमरा अच्छा हो, बिस्तर बढ़िया हो, बोलो बोलो क्या चाहते हो? पंडित ध्यान से सुनना, आदमी की डिमांड डॉक्टर और सुविधाएं नहीं है, रोगी की डिमांड होती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि देवशास्त्र गुरु को चाहता है, सम्यक दृष्टि अनंत काल के लिए स्वभाव का भेदन चाहता है। जल्दी बोल गया मैं, फिर से बोलोगे? मिथ्या दृष्टि क्या चाहता है? आपने देखा हो बहुत सारे लोग आंख बंद करके हमारा जैन धर्म बढ़िया भैया दुर्लभता से मिला है, देखो अगले जन्मों में कब मिलेगा, हे प्रभु जरूर। लोगों ने तो भजन भी बना दिए, कुछ ऐसे याद हो तो, मुझे याद नहीं है ऐसे भजन। कोई भजन है, अगले जन्म जन्म में प्रभु का दरबार मिल जाए। क्या क्या है वो भजन है? जो भी कुछ है। और मेरे भजन उल्टे उल्टे हैं, सुनोगे आप? 92 का भजन, मैं सम्यक शिखर जी गया था तो 92 में मेरी बहुत मस्ती चल रही थी, तो पर्वत पे भी मेरे को देखने वाले बहुत थे, भीड़ भाड़ ऊधम मचाने वाले। और मैं बस में जब लौट रहे थे ना वापस रिटर्न सम्यक शिखर जी से, तो हम भजन गा रहे थे, सम्यक शिखर जी कभी नहीं आएंगे। अब ऊधम तो मचेगा। या सम्यक शिखर जी में उल्टा उल्टा भजन गा रहे हो, सम्यक शिखर जी कभी नहीं आएंगे। अब जितने लोग बैठे थे बस में सब मेरी शक्ल देख रहे, 3-4 लाइन गाई मैंने नाना प्रकार की, फिर आखिरी में बोला तो उन्हें शांति मिली। क्यों? लौट यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, स्वरूप शिखर पर हम जम जाएंगे, लोक शिखर पर तब हम जाएंगे, इसीलिए तो कहता हूँ सम्यक शिखर जी कभी बोलो आप क्यों चाहते हो अगले जन्म में देवशास्त्र गुरु मिले? इतना कॉन्फिडेंस लूज क्यों है? क्यों? कोई स्टूडेंट कहे मैं फेल हो जाऊंगा तो अगली बार भी आप ही रहना, आप रिटायर मत होना, आप ही पढ़ाना, आप बहुत अच्छे हो तो अगले साल भी फेल होके आ जाऊंगा। ऐसा लोग में कौन कहता है? बोलो क्यों? आप डॉक्टर रिटायर होने वाला हो तो आप कहते पूरी आप रिटायर हो जाओगे, अगली बार तो मुझे झटका फिर लगने वाला है। फिर क्या होगा? आप ही मेरा इलाज करते रहना। मैं बिल्कुल क्लियर कट कर, देवशास्त्र गुरु की डिमांड अज्ञानी करते हैं, ज्ञानी अपना काम पूरा करके मोक्ष जाते हैं। अब तू ज्ञानी के लेवल में है कि अज्ञानी है, तू अपनी समझ। तो भावना नहीं वहाँ देवशास्त्र गुरु की, पंच परमेश्वरी की, भाई कहने सुनने में अच्छी लगती है, बार बार कहने में अच्छी लगती है, भजन में अच्छी लगती है, लेकिन वस्तु स्वरूप से तो सोचो आप मोक्ष नहीं जाना चाहते। एक महिला विधवा हो गई तो रो रही थी मेरे सामने, मेरे जीवन में एक ही महिला रोई, एक आध और भी रोई, लेकिन एक रोई उसका याद है मुझे, उसकी बात कह रहा हूँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा, रोने दो, सब लोग चुप करो, पंडित जी आए, चुप हो, मैंने रो लेने। फिर 1 घंटा व्याख्यान हुआ वहीं अकेले उसी के लिए। मैंने उसमें लंबा चौड़ा बहुत कुछ कहा, बहुत प्यारे प्यारे लॉजिक आए उस दिन, लेकिन एक लॉजिक कहा वो आपसे कह रहा हूँ। मैंने कहा आपके पति अच्छे थे कि उनकी आत्मा अच्छी थी? अब सोच के बोली कि उनकी आत्मा। तो हमने कहा पति तो मिलेगा नहीं, वो तो डेड बॉडी चली गई, वो तो अब तो खत्म ही हो गई, अब तो आत्मा बची। तो आत्मा अगले जन्मों में मिले कि नहीं मिले, यही तुम उनके आत्मा के हितैषी हो तो ये भावना भाव अगले जन्मों में कभी ना मिले। अब सुनने वाले को थोड़ा दर्द होगा, कैसी बातें कर रहे हो, हमारा प्रिय आत्मा पति कभी ना मिले। अरे जो महिला ये सोचती है कि मेरा पति मर मर के मुझे मिले कहीं ना कहीं, इसका मतलब भावना भारी कि दुखी रहे, जन्मे मरे, मोह हो गए, बेचारा 22 साल फिर पढ़े लिखे, मास्टरों से पिटे और फिर कमाए और फिर मिले, फिर 9 महीने पेट में लटके,
फिर दुखद जन्म हो, फिर बीमारियों से लड़े। क्या चाहते हैं आप? यदि तुम्हें आत्मा का हितैषीपना है, प्रियपना है, तो ये भावना भाव। उस दिन मैंने जीवन में पहली बार बोली थी वो बात, जो मैंने फिर हजारों बार बोली। कौन सी? यदि तुम्हें कोई प्रिय लगता है तो ये भावना भाव कि मोक्ष से पहले कहीं मत मिला। मैंने ये बात कई बार बोली, अपने माताजी पिताजी सबको बोली। मैं जितनों को समाधि के लिए संबोधन करने जाता हूँ उन सबको बोल के आया हूँ। कौन से? क्या बोला? आपको पता है मेरे प्रवचन में अभी भी आई है बीच में 2-4 दिन में कि मोक्ष में मिलोगे। यदि ये बात समझ गए तो मोक्ष में मिलोगे। क्यों आती है ये बात? कोई आत्मा का जन्म मरण नहीं हो। देव शास्त्र गुरु के नाम पर भी आप MOU साइन करते हो, और मैं बहुत सोच के कह रहा हूँ ये बात। समाधि मरण में मैंने इस पर बहुत व्याख्या की है, इस थॉट पर, इस कंसेप्ट पर। झलक दिखाऊं आपको? सभी लोग ये कहते हैं मेरी आंख अच्छी रहे तो भगवान का दर्शन मिलेगा। बताना भैया, आंख से भगवान का दर्शन 24 घंटे में कितनी देर करती है? ईमानदारी से बता दूं, हर आदमी की जब आंख खराब होती तब एक ही बात कहता है, हे प्रभु काश आंख अच्छी होती तो दर्शन करता। रुक, जब आंख अच्छी थी तो तू कितने टाइम भगवान के दर्शन करता था? नंबर 1, कितना पढ़ता था? नंबर 2, और मोबाइल कितना पढ़ता था? और टेलीविजन कितना देखता था? बोलो। अब बोलते नहीं बनता, नहीं तो नमोकार मंत्र बोलता। अच्छा, जब बोल नहीं सकती थी तब कितना बोलता था? इसका मतलब बेईमान, मिथ्या दृष्टि, ठगा। नंबर 1 कट क्या मन गालियाँ भर लेना अपने अनुसार से, अपने आप को छलता है। गुजराती में कहते हैं पोताने क्षेत्र है। अपने को क्षेत्र है। बिल्कुल ईमानदारी बताना, आँख का कितना सदुपयोग करते जो अच्छी होती था? वाणी का कितना सदुपयोग करती? कान का कितना कान से सुनाई नहीं पड़ा तो रोने लगता है, नमो कान मन नहीं सुन पा रहे। जब अच्छे थे तब कितने सुनता था तू? इसका मतलब है मुझे देव शास्त्र गुरु के नाम पर भी शरीर नहीं चाहिए, मुझे शास्त्र पढ़ने के नाम पर भी शरीर नहीं चाहिए। उल्टा उल्टा मत लेना हो, तुम अपनी अपनी कमजोरी के अनुसार मांग लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कमजोरी ही ना रहे। कुछ अंतर समझ में आया मेरी बात का? नहीं तो मेरे प्रवचन बिल्कुल उल्टे उल्टे लगेंगे, क्योंकि लोग इसका बहुत पोषण करते हैं, भक्ति में जन्म मिले, भगवान मिले। इस लाइन पर बहुत बड़ा आक्षेप जिनवाणी में आया है, सुनना ध्यान से। हे जीव, तूने अनंतवार भगवान के समोशरण पाए हैं, लिखा है। तेने इतनी दीक्षा ली है कि तू अपनी माता का एक एक आंसू इकट्ठा करे दीक्षा लेते समय का, तो माता का एक एक आंसू से स्वयंभू रमण समुद्र भर जाए। समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र। तू जब जन्मा था उस जन्म के समय माँ रोई थी तो उसका एक एक आंसू से 3 लोक भर जाए। भाव भाव में तेने क्या किया है, ऐसा लिखा है। पीछी कमंडल के ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत से भी कम पड़े, इतना बड़ा ढेर लग जाए। इतनी दीक्षा ले चुका जी, तो फिर क्या करे पंडित जी? सबसे पहले निर्णय कर कि मैं अमर तत्व हूँ, होना नहीं है अमर होने का आनंद। जब जन्म मरण नहीं होना तो रिप्लेस ऑर्डर क्यों? आत्मा का जन्म मरण नहीं होता तो जन्म मरण की डिमांड क्यों? आयु बहुत कम है, आयु बहुत कम है। इस रोने के पहले समझते हो क्या कह रहे तुम? बड़ी आयु मिलती तो अच्छा रहता, बड़ी मिलती। इसका मतलब तूने आत्मा के अमर तत्व को भूल गए। छोटी आयु से क्या कंप्लेंट और बड़ी आयु से क्या लेना? फिर से बोलो, अमर तत्व की आयु कितनी? क्या गजब है। ऐसे 8 कर्म का भव सागर तिर जाएगा। अब आगे वो भव सागर तिर जाएगा। आत्मा को अमर जानने वाला ये सब विभाव नहीं करेगा। 8 कर्म संबंधी करके बता दूं नहीं था, इसलिए मैं कहता हूँ लिखो। एक तरफ मैं अमर तत्व हूँ, लिखो, एक डिजाइन बना लो आत्मा का, मैं आत्मा हूँ। अब बताओ तुम्हारे जितने विचार आ रहे हैं इसके विरोध में है, और इसे मुख्य करोगे तो सब चले जाएंगे। बराबर समझ में आ गया? भवसागर, भवसागर तैरना माने पानी वानी नहीं है,
न वो कोई नाव है, न वो कोई कुछ है। ये तो बोलने की शैली है। एक व्यंजना शैली होती है भाषा में, एक व्यंजना शैली। ये व्यंजना शैली ने जितना सत्यानाश किया है समझ में आया होगा कि नहीं? व्यंजना शैली ने बहुत सत्यानाश किया। मोक्ष मार्ग में अविधा शैली काम आती है। क्या बोला मैंने? अब एक नए पाठ पढ़ा रहा हूँ आपको व्याकरण का। जरूर है, बहुत ज़रूरत है इसके पढ़ने की तो ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस पर घंटों प्रवचन किए जाएं। कर चुका हूँ मैं कई बार। अविधा शैली मतलब देखो, आपको खाते तो वही दाल रोटी चावल ही हो, गेहूँ दाल चावल, है ना? लेकिन आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे हम गेहूँ दाल चावल खाते। आप खाते वो दाल भात ही हो। दाल भात तो समझते हो, खाते वही है, लेकिन अपने को अच्छा नहीं लगता, अपन वैसा बोले तो। ये है अविधा शैली, सिंपलेस्ट भाषा। हम उसको क्या करते हैं, लक्षणा और व्यंजना कर देती। ये साल्टी राइस है, ये जीरा राइस है, तड़का राइस है। ये भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। फ्राइड दाल, फ्राइड दाल क्या होती है? रोज फ्राई नहीं होती। क्या करोगे? मैंने आपको ये नाम जो जुड़ गई ना, ये परेशान करती। अब हम सिंपल बोलेंगे तो आपको नहीं समझे। कई बार ऐसा होता है स्पेशल नाम कह के बुलाओ तो खाने की जिज्ञासा जग जाती है, जरूर कोई आइटम विशेष होगा। बाद में मालूम पड़ी ये तो लापसी है। ये तो हमारे यहाँ लापसी बोलते हैं, इसमें क्या दम है? लेकिन कहने का मतलब है अब इसमें से जो आफत निकली वो बताता हूँ। अभी तक मैंने दृष्टांत दिया। आफत सुनो, नाराज मत होना, मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ सब लोगों से। साहित्यकार अविधा शैली का प्रयोग नहीं करते। जिससे मोक्ष मार्ग होता है, जिसके अनुभव होता है, जो खाया पिया जाता है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसका प्रयोग साहित्यकार नहीं करते। साहित्यकार प्रयोग करते हैं लक्षणा और व्यंजना का। लक्षणा व्यंजना क्या होता है वो समझाता हूँ, जिससे आपको तकलीफ है वो भी बताता हूँ। जैसे आत्मा का अनुभव इतना सरल है, इतना सरल है कि तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, विश्वास ही नहीं आएगा। उसका मूल कारण है आपने इसकी लक्षणा और व्यंजना शैली सुनी है। जैसे लक्षणा व्यंजना शैली क्या सुनी है? आहा अनुपम स्वाद झरता है, जब ध्यान करने बैठी तो सर्वांग प्रदेशों से अमृत झरता है। अब मर गए सब लोग, ना तो वहाँ अमृत झरता, ना वहाँ कुछ होता, कुछ होता ही नहीं। ईमानदारी से कुछ नहीं होता। देखो साहित्यिक शैली ऐसी है, साहित्यिक शैली ऐसी है। मुक्ति रमा को बरते हैं, मुक्ति रमा को बरते हैं। अब मोक्ष जाने पर कुछ नहीं होता, न वो कोई स्त्री है, मुक्ति रमा बरमाला लिए खड़ी है, न मैरिज होती है भाई। सब सारी आत्माएं सिद्धालय में ऐसे जाके ऐसे बैठ जाती, वो कुछ भी नहीं होता रोमांचक। जैसे आप समय शिखर जी पधारो तो आपको बड़ा रोमांच होगा। अब कल्पना करो समय शिखर जी में कोई मंदिर ना दिखे, कोई आदमी ना दिखे, कुछ ना दिखे। चलो मंदिर भी दिखे, भगवान भी दिखे, लेकिन आदमी कोई ना दिखे, तो आपका सारा रोमांच का क्या होगा? ये हम तो बहुत सोच के आए थे, यहाँ तो कुछ ऐसी सिद्धालय बोर स्थान एकदम, वहाँ कुछ भी एक्साइटिंग कुछ भी नहीं होता। अब देखो ऐसी बात सुनकर बुरा लग रहा होगा। तो इसीलिए लक्षणा और व्यंजना शैली होती है। व्यंजना में खूब मिलावट होती है, जोरदार। ऐसा रस झरता है, ऐसा ऐसा आपको पढ़ के सुना दूंगा बहुत सारी बात। चैतन्य के गहरे गहरे पाताल में, चैतन्य की गहरी गुफाओं में उपयोग सर्द से चला जाता है। अब ये सर्द से कैसे चला जाता है मुझे नहीं मालूम। आपका गया कभी सर्द से? अब आदमी क्या ये सुनते से ही जब ध्यान करने बैठता है
तो वो भटक जाता है। वो कहता है मेरा तो सर से गए ना तो वहाँ गहरी पाताल दिखी ना गुफा देखी। रोमांच हो आता है। अब बेचारा जब भी अनुभव करने बैठता है रोमांच पहले देखता है, और वहां सही में कोई रोमांच नहीं होता, और होता भी है। रोमांच करके दिखाऊं मैं आपको। रोमांच बहुत सरल चीज है, बहुत सरल। सम्यक ज्ञान ही रोमांच है। अब अभी रोमांच माने ये नहीं है ऐसा रोमांच नहीं होता, लेकिन सबने नाम तो वही सुना, रोम। अब भटक गए बेचारे, बहुत परेशान लोग हैं, बहुत परेशान। देखो रोमांच कराता हूँ, बहुत घटनाएं घटी मेरे साथ। मेरी शक्ल सूरत से कोई मुझे पहचान नहीं पाता, खास तौर से वॉइस सुनी हुए तो। बम्बई में घाटकोपर में एक बच्ची ने मेरे प्रवचन सुने। उस समय ऑडियो चलती थी, वीडियो नहीं थी मेरी, ऑडियो सुनी। संयोग से तीर्थ यात्रा के लिए हम लोग निकले, तो घाटकोपर होते हुए निकले, तो रात का प्रवचन घाटकोपर में हुआ। और उस बच्ची ने मुझे पहली बार इस ड्रेस में इस तरह से देखा। देखने के बाद बोली, तुम यदि सुमत प्रकाश जी को सुन लोगे ना, ये सब भूल जाओगे। उसने मुझे सजेस्ट किया, एक बार सुमत प्रकाश जी के प्रवचन सुन लो, सारे ब्रह्मचारी क्रियाकांडी हैं। उसने कहा। अब उसके ग्रैंडफादर बगल में ही खड़े थे। वो 18 साल की लड़की होगी, 16-18 साल की, 18 साल की, और उसके ग्रैंडफादर बगल में। तुमने समझ गए? अरे यही सुमत प्रकाश जी हैं। जय रोमांच भाई। अभी तक वो देख रही थी, सुन रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसको टेल ही नहीं कर पा रही थी ये सुमत प्रकाश जी हो सकते हैं। नहीं लग रहा था उसको। देख रही थी, 1 घंटे से प्रवचन सुन रही थी, सब बात हो रही थी, लेकिन उसको पल्ले ही नहीं पड़ रही थी ये बात। फिर वो बाद में बोली, तभी मैं कहूँ इनकी आवाज की शैली सुमत प्रकाश जी जैसी है। अब वो शैली सुनकर के भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको। जब पिताजी ने, ग्रैंडफादर ने कहा ये ही, अब समझ गए? अब उसको जो हुआ ना, यही सम्यक दर्शन है। 1 घंटे से सम्यक दर्शन हो रहा था, वो नहीं था। 1 घंटे बाद जो टैली हुआ, ओह मुझे तो अब ऐसे आत्मा का अनुभव सदा हो रहा है। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि ये जो नॉर्मल अनुभव है ना, यही अनुभव है, बस आपको मजा आ जाएगा। लेकिन हम अब लक्षणा और व्यंजना से परेशान है। लक्षणा व्यंजना ने तो मैं तो अपनी खराब भाषा में बोल रहा हूँ, इतना सत्यानाश मारा है, पूछो ही मत। अब गलती उसकी नहीं है। जब भाषा पढ़ाई जाती है, भाषा ग्रामर पढ़ाई जाती है, तब ये कहा जाता है लक्षणा और व्यंजना को अविधा शैली से अनुभव करो। अब ये फार्मूला आप भूल जाते हो एक लाइन का। क्या बोला मैंने? लक्षणा और व्यंजना को आप अविधा शैली से ग्रहण करो। जैसे मैं कितना ही बोलूं, खाना आपको गेहूं का आटा है, अब मैं भाखरी कहूं तो खाओ। लोगों ने मेरे से कहा गुजरात में, पंडित जी भाखरी, मैंने कुछ होता होगा भाखरी ले आओ, वो तो पराठे ही जैसा होता है, वो थोड़ा सा उसमें कुछ डालते हैं, वो कुछ ऐसे कुछ फर्क क्या पड़ा, हमारे यहाँ मोहन डाल के पराठा बना देते हैं उसको। बात तो वही की वही, ऐसे नाम बदल जाती है, चीज़ थोड़ी उलट फेर के साथ आ जाती है। खाया तो वही है, तो अविधा, समझ गए? लक्षणा व्यंजना में से और क्या गड़बड़ हुई उसकी एक आध दृष्टांत दूं, नाराज नहीं हो तो। मैं जानता हूँ लक्षणा व्यंजना से जो एडिक्ट होंगे, खराब शब्द बोल रहा हूँ, हैबिचुअल समझ ले, चलो एडिक्ट नहीं कर रहे। भाषा का एडिक्शन भी एडिक्शन ही होता है। मेरे से इस मामले में लोग बहुत परेशान, मैं खुद कह रहा हूँ। लोग मेरे प्रवचनों में अमुक अमुक टोन नहीं आती, कारण शुद्ध पर्याय, तो वो पीछे पड़ गए पूरी जिंदगी कारण शुद्ध पर्याय।
स्वपर प्रकाशक, तो स्वपर प्रकाशक के पीछे पड़ गई। पर को जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, तो फिर हर एक लैंग्वेज में पर को जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता। अविदा शैली देखो, अविदा तो मैं खतरनाक बात बता रहा हूँ, देखो नाराज हो तो वापस कर देना। सरस्वती की मूर्ति की कल्पना हमारे साहित्यकारों ने की। सरस्वती, जब हम उसको प्रतीक से प्रस्तुत करते हैं, प्रतीकों से, तो वही रूप बनेगा जो बनी है। लेकिन ऐसी सरस्वती नाम की कोई देवी नहीं। कैसी है तो मैं प्रतीक बताता हूं। श्वेत वस्त्र धारणी, तो श्वेत वस्त्र से प्रतीक काय का बताया, निर्मल परिणामों का। हंस वाहिनी, हंस पर उड़ती है, मतलब हंस पर बैठती है। हंस में होता है भेद विज्ञान का सूचक। वो दूध और पानी को अलग अलग करके ग्रहण करता है, इसलिए वो हंस करता है दूध और उसको, तो भेद विज्ञान। ऐसे ही उपादेय आत्मा को अनुभव करने वाला और हे का त्याग करने वाला सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव ही हंस वाहिनी वाला, हंस वाहक है। चार अनुयोग उसके, चार हाथ हैं, चार वेद। दिव्य ध्वनि उसकी वीणा है। वीणा है, वो कमल पर विराजती है। मने कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से भिन्न रहती है, संसार में रह करके भी संसार से न्यारी रहती है। वो मोह राग देश के बीच में रहते हुए भी मोह राग देश से भिन्न रहती है। अब वो सारे प्रतीक ऐसे बनाए। ऐसी लक्ष्मी का हिसाब है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अब उल्लू का वर्णन करूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। मैंने तो नहीं बनाया ना उल्लू। लेकिन लक्ष्मी का वाहन उल्लू। अब जिन्होंने भी सोच समझ के बनाया उनको सही बनाया। उल्लू आदमी ही पैसा को लादता है। देखो नाराज नहीं होना। मैं आपको उल्लू नहीं मान रहा हूँ, उल्लू बना भी नहीं रहा हूँ। मैं तो उल्लू बनने से बचा रहा हूँ। आप आत्मा हो, मैं ये बता रहा हूँ, आप भगवान हो। बिल्कुल उसका भी वर्णन है, बिल्कुल वैसे के वैसा। ऐसे दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रतीक है। मुक्ति वधु, अब देखो मुनिराज ने तो दीक्षा ली नेमिनाथ भगवान ने, लेकिन एक बहुत फेमस गीत चलता है, नेमी बने हैं दूल्हा बने हैं नेमिनाथ, मुक्ति को ब्याहन चले। मुक्ति को, अब वो मुक्ति का पूरा वर्णन, फिर रास्ते के बारातियों का पूरा वर्णन, और सुन सुन के ऐसा लगे जैसे बहुत कुछ होता है। और मैंने जंगल में जाके देखा कि जब वो ध्यान करने बैठते तो एकदम साइलेंट होता है वहाँ। तो कुछ बिल्कुल पत्ते खरखराते हैं, हवा चलती है, जानवर आते जाते हैं, इतना नॉर्मल वातावरण होता है जंगल का। लेकिन लक्षणों और व्यंजना वाला सुन करके तो जंगल में जाने से डरेगा। उसे बिल्कुल ट्रेस आउट नहीं होगा शास्त्रों से। उसे ऐसा ही लगे बाप रे इधर कैसे रहेंगे। अब तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही आत्मा के अनुभव का भी लक्षणा व्यंजना वर्णन खतरनाक है। रस झरता है, रस स्वादत सुख उपजे। अब जो बताओ क्या करें। अनुभवता को नाम रस स्वादत, और कछु न सुहावे, जब जे आत्म अनुभव आवे। बिल्कुल सही लाइन है। मैं आपको इसे प्रूव कर दूंगा अविदा शैली से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसलिए पढ़ा दी ये बात जानबूझ करके कि मैंने नाम कैसे बताऊं, किसी के नाम नहीं बता रहा हूं। मेरे को इतने व्याख्याता मिले और उनसे मुझे प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति बोले, गलती उनकी नहीं है, ध्यान रखना। मैंने पहले कह दिया लक्षणा और व्यंजना शैली को अविदा शैली से समझो। वे जब दृष्टांत देते थे तो ऐसे कहते थे, हा आत्मा का अनुभव का प्याला भर भर के पियो, आत्मा का अनुभव का प्याला भर भर के पियो। कोई पिएगा किस्मत वाला।
तो अब ये बातें सुन सुन करके दिमाग सीधे किस्मत पे जाने लगा और प्याला पे जाने लगा। मैंने उनसे बहुत पूछा जी प्याला क्या है, बहुत प्रश्न हुए, मेरी चर्चा हुई सम्मेद शेखर जी में, ये प्याला क्या है, कैसे है, कहाँ पियो, क्या करूं। आखिरी में खोदा पहाड़ और निकला है कि कुछ नहीं, ज्ञान में ज्ञान जना रहा है, बस यही। लो क्या निकला। अब मैं फिर से बोलता हूं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी के अनुभव में आ रहा है। तो सम्यक दर्शन क्या होगा कि जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगी उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। करना धरना कुछ नहीं है, ओए न ध्यान करने से अनुभव होता है, एक्सेप्ट करने से स्वानुभव होता है। दृष्टांत दूं, हम जनरली देखते हैं पति को पत्नी की महिमा नहीं आती, पत्नी को पति की महिमा नहीं आती। खराब शब्द बोल रहा हूँ, नाराज नहीं होना। बच्चों को माँ बाप की महिमा नहीं आती, प्रैक्टिकली तो ये होता है, प्रैक्टिकली। लेकिन जब साहित्य पढ़ते हैं तो इमोशन से आंखें भर आती हैं। देखा है आपने कौशल्या जैसी माँ, राम जैसे बेटे, श्रवण कुमार जैसा पुत्र। लेकिन बेबी नॉर्मल ऐसे ही होते थे जैसे आप हो। आपने रामायण सीरियल देखे, रामायण पढ़ी भी होगी, तो आपने पढ़ा सुना है ये सब नकली है। उल्टा नहीं लेना हो, कोई क्षमा करना। नकली माने लक्षणा और व्यंजना शैली। मुझे नहीं समझ में आता कि कोई महिला 24 घंटे फॉर्मेलिटी में पति से ऐसे बोलेगी, हे आर्य पुरुष। इसलिए मैं उसको नकली कहता हूँ। राम लक्ष्मण सीता भी उतने ही ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रहते थे, बिल्कुल सामान्य। वो भी जोर से बोलते थे, नहीं बोलते ऐसे नहीं, वो हमेशा ऐसे शांत नहीं रहते थे। इन नकली तस्वीर खड़ी रहने से ये नुकसान होता है कि आप ज्ञानियों को नहीं पहचान सकते, नंबर 1, और आप अपने को भी नहीं पहचानते। इसलिए गुरुदेव एक बात कहते थे, ज्ञानी पुरुष ही ज्ञानी की पहचान कर पाता है। अज्ञानी तो क्रियाकांड से नापेगा, मन वचन काय से नापेगा, ट्रेडिशन से नापेगा, अज्ञानी नहीं पहचान पाएगा। ज्ञानी समझता है ये तो औदिक भाव है, ये तो ज्ञानी है, ऐसा औदिक भाव इसको हो सकता है। देखा हुआ ना, रामायण पूरा पूरा आर्टिफिशियल लैंग्वेज से भरा हुआ है, तो सब ऐसे लिखते ही काय हुए, कोई करके बता दे प्रैक्टिकल। कोई पति अपनी पत्नी को कभी बोला है, हे भद्रे। हे प्राण प्रिय। कोई नहीं लिखता, कोई नहीं बोलता। हे तात, तो फिर साहब लिखा ही क्यों? मैंने पहले ही कहा, जो साहित्यकार होते हैं वो नॉर्मल बात को भी लक्षण और व्यंजना शैली से बताते हैं। अब थोड़ी लक्षणा की बात और कर दूं, मुझे पता नहीं गड़बड़ भी हो जाता हूँ, लक्षणा का व्यंजना भी कर देता हूँ, व्यंजना का लक्षण कर देता हूँ। लेकिन मैं तो आप समझ लेना पढ़ करके, मैं उतनी बात को खुलासा करके समाप्त करता हूँ। जैसे अपन ने देखे ना, माँ गुस्से में थी, तो गुस्सा और प्रेम ये दोनों अविदा शैली में नहीं हो पाते। गुस्सा और प्रेम ये दोनों अविदा शैली में नहीं हो पाते, इसमें लक्षणा व्यंजना चलती है। कैसे चलती है कि माँ का मूड ऑफ था तो बेटा बाजार से सब्जी लेके आया और नॉर्मल भाषा में पूछा, मम्मी कहाँ रख दूँ? हमारी छाती पे धर दूँ। अब देखो, बच्चा फिर छाती में नहीं रखता, वो अविदा शैली से वही रखता है। आगे नहीं समझ आए? कोई जोर जोर से बोलता है, जोर जोर से, ये क्यों कान पर हथौड़े मार रहे हो? है ना? आज तक कोई ने कान पर हथौड़े मारे? कोई ज्यादा चिल्ला चोट करता है, क्या राक्षस हो बिल्कुल।
अब समझ में आ गई ना आपको? तो लक्षणा और व्यंजना शैली कहावतों में, सूक्तियों में कन्वर्ट होती चली जाती है। अब इन कहावतों सूक्तियों में से अर्थ निकालकर आपको अभिधा में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग मत खाओ। अब कोई दिमाग खाता है? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। सुने होंगे ये सब डायलॉग, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने भूसा निकाल के साफ नहीं किया। अब तो पॉइंट मैंने ऐसे ही जिनवाणी में बहुत प्रयोग। मेरे से आप पूछो तो जिनवाणी इतनी शॉर्टेस्ट है, इतनी शॉर्टेस्ट है, फटाफट काम। और इसका शॉर्टेस्ट पढ़ना है आपको, 1 सेकंड में पढ़ सकते हो पूरा द्वादशांग। 14-15 नंबर की गाथा पढ़ो समय सर जी की, उसमें लिखा है जिसने आत्मा का अनुभव किया उसने द्वादशांग का अनुभव किया। लो 1 सेकंड में हो गया पूरा द्वादशांग। अब हम आत्मा को छोड़ के बाकी 4 अनुयोग में खूब दौड़े जा घोड़ा, और फिर मरते समय दुखी होके मरती। बहुत तृष्णा थी, पढ़ नहीं पाए। 500 ग्रंथ तो पढ़ लिए, लेकिन दिल अभी भी वहीं और है। कोई बात नहीं, तू मर करके कीड़ा बन जाना तो वो पढ़ लेना, किताबी कीड़ा बन जाएगा, कहते हैं ना जैसे। तो अब आपको समझना भैया, जिनवाणी में 14 गुण स्थान इतने सरल हैं, आप कहो तो मैं मिनटों में समझाऊं। अक्सर लोग मेरे से कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं। कठिन प्रश्न मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव, लक्षणा और व्यंजना वाली, जिनमें बहुत उलझाव है। वो विद्वान भी कॉन्फ्रेंस कर करके परेशान है, लेकिन उत्तर नहीं निकाल पाते। इसलिए कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, पंडित छाया समीक भाव समझाओ। मैंने मेरे से समझोगे छाया समीक भाव? बिल्कुल सिंपल भाषा में। कुछ कुछ समझता है छाया समीक भाव, पूरा समझता है ये छायिक भाव। औदिक भाव समझना है, जितना नहीं समझता है वो औदिक भाव। कितना सरल है, लेकिन वो कर्मों का क्षोभसम सदवस्था रूप। वो मैं कह देता हूँ किसी और से समझ लेना, मेरा समझ तो बहुत सरल है। आप समझ गए हो कि मैं जितना मजा कर रहा हूँ वो अविदा शैली की वजह से कर रहा हूँ। मेरे को तो अब ज़्यादा, आप मेरे पास आओ। एक व्यक्ति थे, उन्होंने इतना लंबा नाम पूछा उसे, इंग्लिश में पूछा लंबा नाम, उसकी हिंदी में सुना देता हूँ आपको। हे जेंटलमैन, वर्णमाला के किन सुंदर अक्षरों ने आपके नाम को शोभित किया है? समझ में नहीं आएगा। अब ये बात सुनने में अर्थ ही नहीं पल्ले पड़े। अरे सीधा नाम, व्हाट्स नेम, नाम क्या है, बस खत्म। नहीं, वर्णमाला के कौन से अक्षरों ने आपके नाम को शोभित किया है? मेरे से तो आज तक नहीं पूछते बना, इतना कठिन। आपके समझ में आ रहा है? जैन दर्शन इसलिए कठिन होता जा रहा है, सही बता रहा हूँ। इतना पढ़ने वालों को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इतना ईजी आत्मा, शायद मैं तो बैड लकी हूँ, अब भी हूँ, मेरी तो भाव खराब है, मेरी तो परिणाम खराब है, ऐसे कैसे मुझे आत्मा मिल जाएगा? इसमें तो बड़े ग्रेटेस्ट लोगों की बात है, अवतारियों की बात है, पूर्व भव के संस्कारियों की बात है। माने जो 2 शैलियाँ जो हैं लक्षणा व्यंजना, वो हमारे अविद्या को रिजेक्ट करने में काम आ रही। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि आप सीधे सीधे देखो तो आत्मा अनुभव में आ रहा है। बस आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। और आप अभी से मस्त रहो, बिल्कुल टैली मत करो, बिल्कुल टैली मत करो। कितना सरल है आत्मा का अनुभव, बोलूं? बता तो चुका ही हूँ, सरल कितना है। एक अनपढ़ पागल स्त्री, अनपढ़ कह रहा हूँ, पागल स्त्री कह रहा हूँ, बायोलॉजी का कोई ज्ञान किए बिना भी माँ बन जाती है तो बच्चे को दूध पिला देती है।
दूध पिलाने का मतलब है ममता देती है। पागल होने पर भी, विक्षिप्त होने पर भी जब माँ बनती है, उसे बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है 9 महीने में क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को गले से लगा के रखती है। त्रियंत कहती कि जानवर बायोलॉजी नहीं जानते, लेकिन सही तरीके से संपूर्ण जीवन जी लेते। ऐसे ही अनादिकाल से मुझे द्वादशांग की जितनी ज़रूरत नहीं है, उतनी मुझे अपनी महिमा की ज़रूरत है। मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव की ज़रूरत है। कई किताबों के जंगल में, किताबों की रुचि में, विशेष की रुचि में तेरा भगवान आत्मा अनुभव से वंचित ना रह जाए, इसकी बहुत चिंता का विषय कह रहा हूँ। ये पढ़ने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, सुनाने वाले बहुत हैं, रटने वाले बहुत हैं, टीका करने वाले बहुत हैं, बुक लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन इसी कोलाहल में शुद्धात्मा रह जाता है। थोड़े में बहुत समझना, बहुत हृदय से कहिए बात। मैंने जो 40-50 साल में भुगता है ना, वो आपको एक प्रवचन में कह दिया आज। मैं आलोचना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि गलत कोई नहीं है, साहित्यकारों की मजबूरी वो ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, एक सूत्र, लक्षणा और व्यंजना, माने कहावतें हों, सूक्तियाँ हों, अलंकार हों, इनके प्रयोग हमेशा आपको अविदा शैली में करना। अविदा माने नॉर्मल, एकदम जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन हमें नॉर्मल लैंग्वेज थोड़ी पढ़े लिखे लोगों को अच्छी नहीं लगती। जैसे मैं आपके घर आऊँ, ए पंडित जी रोटी खा लो, तो आपको ये बोलने में बहुत बुरा लगे, क्या सी बोल रहे हो, ऐसे नहीं, आइए भोजन ग्रहण कीजिए, अरे रोटी खा लो, एक ही बात है। आप बुंदेलखंड में आओगे तो आपको लोकल टंग मिलेगी एकदम मस्त, आप भी बोलते ही होगे घर में। मेरे सामने भले ही अच्छे बोलो, लेकिन अकेले में तो क्या माँ बेटे से कैसे कहती, जल्दी खा ले, काहू खड़ा है, जल्दी खा, इतनी बढ़िया खा। अब जे है अविदा से, और नहीं तो खाइए ना, क्यों नहीं खा रही, कब तक सूंघोगे इतनी नकली बोलने की क्या जरूरत है। आपने देखा है दोस्तों में जब प्रेम होता है तो कैसे खाते हैं, कैसे खिलाते हैं, कैसे बात करते हैं, ये है अविदा शैली। यदि क्रोध आ रहा है तो क्रोध की अभिव्यक्ति एकदम, मान आ रहा है तो मान की अभिव्यक्ति एकदम। अब हमने क्या पढ़ लिया, पढ़ लिख करके सुन करके करते तो क्रोध है, लेकिन अच्छी भाषा में, अच्छी भाषा समझ गए। जैसे एक महिला थी, वो अपने पति से अच्छा बिहेव नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, उसका कारण है। इकलौती बेटी थी अरबपति बाप की, और बेटी को जो पसंद होता था बाप उसे खरीद के देता था। तो बेटी ने अपने कॉलेज में एक स्टूडेंट को, मतलब बॉयज़ को, फ्रेंड को पसंद कर लिया, और पिताजी ने खरीद के उसको दे दिया, खरीद के माने दहेज। तो वो हमेशा ये मानती थी कि मेरे लिए तो हर चीज़ परचेज की हुई है, इसलिए वो पति से हमेशा बिल्कुल हुक्म देने जैसे काम करती थी, ऐसा कर, सब्जी ला, भला कर, ऐसे कर, ऐसे। तो बेचारे को शुरू में तो प्रेम में चक्कर में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने, बाद में उसको बड़ा बुरा लगे, हर किसी के सामने ऐसे बोलती है तो बड़ा विसंवाद हुआ। तो पिताजी माताजी ने समझाया, बेटा ऐसे नहीं बोला करो, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो फिर उसको अपनी गलती समझ में आई कि नहीं, पति तो पति होता है, अच्छे से बोलो। अब उसने कैसे बोलना शुरू किया वो सुनो आप, फिर अपन घर चलते प्लीज पप्पू को चट्टी पिनाओ समझ में आई, प्लीज मार्केट से सब्जी लेते आना मैंने घुमा फिरा के, पहले सीधे बोल देती थी, अब थोड़ा प्लीज लगाने लगी, थोड़ा अंग्रेजी में बोलने लगी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्रोध मान माए लोग खत्म नहीं करते, लेकिन लैंग्वेज बदल देती। जबकि जिनवाणी कहती है तू अभिप्राय बदल, और अभिप्राय बदलने के पहला शब्द है मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, अमर हूँ। अब रिप्लेसमेंट के ऑर्डर खत्म हो जाएंगे और नए कर्म बंद रुक जाएंगे। भव सागर तैरने के लिए एक आत्मा का ज्ञान और ध्यान ही चाहिए। अभी इस प्रवचन को कॉमा किया है, आत्मा का ज्ञान से क्या होता है और ध्यान से क्या होता है, इसकी चर्चा तो करें। ओम नमः शिवाय।